हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम के मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। और जो हमारे साथ नए हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई स्टडी बेस्ड वीडियो आप तक पहुंच पाएँ। स्टूडेंट, आज हम 6th क्लास के अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए 7th चैप्टर जो है फ्रैक्शन, उसकी एक्सरसाइज 7.6 जो है वो लेके आए हैं। तो स्टूडेंट, इसमें हम सीखेंगे कि फ्रैक्शन की एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है वो कैसे करते हैं। तो ध्यान से सीखना है स्टूडेंट सभी ने, ठीक है। हम बहुत ही इजी मेथड से ये कराने लगे हैं जो आपने पहले कभी नहीं सीखा। तो स्टूडेंट, फर्स्ट सम है 2/3 + 1/7। स्टूडेंट, आपने फ्रैक्शन की एडिशन पहले भी की होगी लेकिन इस मेथड से नहीं। ये मेथड जो है बहुत ही इजी है, ठीक है। देखो ध्यान से, जब भी स्टूडेंट आपने ये याद रखना है फ्रैक्शन की एडिशन करनी है, ठीक है। दो फ्रैक्शन नंबर हैं तो आप उसको ऐड करने वाले हो, तो ध्यान रखना है सबसे पहले जो उनके डिनोमिनेटर्स हैं, ठीक है, वो उसमें से एक भी नंबर अगर प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं, किसी दूसरे के टेबल पे नहीं आते, ठीक है, यानी कि किसी दूसरे के टेबल के आंसर में नहीं आते, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 और 7 दोनों ही प्राइम नंबर है, ना 3 किसी के टेबल के आंसर में आता है ना 7 किसी के टेबल में आता है आंसर में, है ना। तो देन हम क्या करते हैं, देखो, तो सबसे पहले स्टूडेंट डिनोमिनेटर लिखेंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर कैसे लिखेंगे, ये जो नीचे डिनोमिनेटर है ना दोनों, इनको मल्टीप्लाई करके 7 3 21, ठीक है। नीचे वाले डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर लेना है, वो नीचे लिख लेना है। अब ऊपर कैसे लिखेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई, 7 2 14, यहाँ 14 आ गया, प्लस का साइन, 3 1 3, ठीक है। कितना आ गया, 14 और 3 ऐड करके 17/21, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर, कितना इजी है ना, सिंपल। जो नीचे वाले डिनोमिनेटर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेना है और ये जो हैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले 7 को 2 के साथ करेंगे वो लिखेंगे, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं, 3 1 3 पहले 3 लिख लेते हैं, नो, पहले ये 7 इस तरफ जाएगा, ठीक है, फिर ये 3 इस तरफ, नीचे वाले जो नंबर हैं वो क्रॉस होके ऊपर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। देन अगर ऐड का साइन है तो ऐड कर लोगे, सब्ट्रैक्ट का साइन होगा तो सब्ट्रैक्ट करोगे। कितना इजी है ना स्टूडेंट, समझ आया ना सभी को। फटाफट से लाइक शेयर करो बेटा ताकि आपके फ्रेंड्स भी आपकी हेल्प से सीख सके, है ना। नाउ स्टूडेंट, इस मेथड के लिए मैंने आपको क्या बताया कि नीचे एक प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले वही सम्स करेंगे जिनमें नीचे डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर्स हैं एक भी, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये वाला मेथड आपने ध्यान रखना है कब यूज़ होगा, जब यहाँ तो दोनों डिनोमिनेटर जो हैं वो प्राइम नंबर हों, ठीक है, दोनों जो हैं वो किसी सेम टेबल पे ना आए, देन ये मेथड यूज़ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये B H I और J ये जो हैं ये हमने इस मेथड से नहीं करने, ये एलसीएम लेके करेंगे, ये वाले 4 सम इसमें से, बाकी सभी जो हैं आप इस मेथड से कर सकते हो। तो पहले हम ये बाकी सभी सम करेंगे और ये 4 जो हैं वो लास्ट पे समझाएंगे, वो भी इजी मेथड से। नाउ पहले सी पार्ट करेंगे इसका। तो देखो, एक जो है इसमें वो क्या है, प्राइम नंबर, ठीक है, एक प्राइम नंबर है बट ये दोनों सेम टेबल पे नहीं आते, ठीक है। तो सिंपल, पहले डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 9 63, नीचे 63 आ गया, ऊपर 7 को पहले 4 के साथ ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, 7 4 28, प्लस का साइन, 9 2 9 को इस तरफ लेके जाएंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 18। क्लियर, अब दोनों को क्या कर दोगे, ऐड, दोनों को ऐड करके आपके पास आएगा 46/63। इस सामने रफ में आप
ऐसे लाइन लगा के ना यहाँ ऐड कर सकते हो। 8 8 16 1 यहाँ पे, ये 2 1 3 और 1 4। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इसका डी पार्ट देखो, 7 और 3, ठीक है, दोनों प्राइम नंबर्स हैं। 7 3 सा 21, पहले डिनोमिनेटर में 21 लिख लोगे। देन 3 को 5 से मल्टीप्लाई, 3 5 सा 15, प्लस का साइन, 7 1 सा 7, ठीक है, कितना आ गया 15 प्लस 7 22 ओवर 21। क्लियर, इजी है ना। नेक्स्ट ई पार्ट देखो, 2/5 प्लस 1/6, तो 5 और 6 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 5 ज़ा 30, ठीक है, ये इधर क्रॉस, 6 2 ज़ा 12, प्लस का साइन, 5 1 ज़ा 5, तो 12 प्लस 5 कितने हो गए 17, 17/30 आ गया आंसर। क्लियर, ये आप लिखना चाहते हो तो लिखो, नहीं तो सीधे ही ऐसे ही कर लो। नाउ एफ पार्ट देखो, 4/5 प्लस 2/3, तो 5 और 3 का एलसीएम, यानी कि इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई। दोनों प्राइम नंबर्स हैं ना, किसी सेम टेबल पे नहीं आते दोनों, तो 5 3 ज़ा 15, ठीक है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 4 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10, बीच में प्लस का साइन है, 12 और 10 ऐड करके कितना आ गया 22 ओवर 15। क्लियर। नाउ स्टूडेंट जो जी पार्ट है उस वो माइनस का है, तो देखना हमने वही है कि दोनों में से एक अगर प्राइम नंबर है तो देन दोनों देखो कि ये किसी सेम टेबल पे तो नहीं आते, ठीक है, तो नहीं, ये 4 है, ये 3 है, ये 3 प्राइम नंबर है और 4 और 3 किसी सेम टेबल पे नहीं आते आंसर में, है ना। तो वैसे ही करेंगे सेम मेथड यहाँ भी, 3 4 ज़ा 12, 12 आ गया, ठीक है, इसका एलसीएम डिनोमिनेटर में। देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 ज़ा 9, ठीक है, ये 4 1 ज़ा 4, बीच में माइनस का साइन है, तो 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, कितना आ गया 5, नीचे डिनोमिनेटर में 12, तो 5/12 आ गया आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको बोला था कुछ जो इजी वाले सम हैं जहाँ इस मेथड से जो होंगे वो पहले करेंगे, ठीक है। तो एम और एन लास्ट पार्ट जो है फर्स्ट सम के वो पहले करेंगे। देखो यहाँ तो सेम डिनोमिनेटर है, तो सेम डिनोमिनेटर हो तो 7.5 एक्सरसाइज में हमने सीखा है ना कि उसको 1 टाइम लिख लेते हैं, ठीक है। और ऊपर जो भी है आपके पास, अगर एडिशन है तो ऐड कर दोगे दोनों को, अगर सब्ट्रैक्ट का साइन है तो माइनस कर दोगे। तो यहाँ पे 16 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना आ गया 9, और नीचे डिनोमिनेटर में 5 सेम वही रहेगा, ठीक है। तो 9/5 आ गया आंसर। क्लियर, ये तो सिंपल है, नीचे डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो उसको 1 टाइम लिखते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी आप कर सकते हो, नीचे 5 और इधर 16 - 7, ठीक है, कितना आ गया 9/5। क्लियर। नाउ एन पार्ट जो है वो वैसे ही है, नीचे डिनोमिनेटर देखो, और ये दोनों एक दूसरे किसी सेम टेबल पे नहीं आते, ठीक है। तो यहाँ पे 3 2 ज़ा 6, नीचे वालों को मल्टीप्लाई, ठीक है, ऊपर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 4 और 2 को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 4 2 ज़ा 8, माइनस का साइन, 3 1 ज़ा 3, 3 को इस तरफ 1 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिए, कितना आ गया 5, तो ये इक्वल टू 5/6 आ गया आंसर। क्लियर। नाउ स्टूडेंट यहाँ पे ये दो जो सम है के और एल, ये हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, ठीक है। पहले इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट ये हमने 7.2 एक्सरसाइज में इनको कन्वर्ट करना सीखा है मिक्स को इम्प्रॉपर में। अगर आपने वहाँ पे नहीं सीखा तो अब ध्यान से सीखो इसे। देखो सिंपल है, कैसे करते हैं, यहाँ पे देखो ये जो 1 और 3 ये साइड में और ये नीचे, ठीक है, इन दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई। 3 1 ज़ा 3, पहले 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आंसर आएगा उसमें जो ये जो ऊपर न्यूमिनेटर में है, ठीक है, वो ऐड कर दोगे। तो 1 ऐड कर दिया, नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा जो यहाँ पे है 3 है ना, तो 3 ही रहेगा, ठीक है।
देखो सबसे पहले ये साइड पे इसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, 3 1 ज़ा 3, ठीक है, और जो भी ऊपर हो आपके पास वो क्या कर देना है, ऐड। तो ये आ गया 3 यहाँ पे, 3 + 1 और नीचे डिनोमिनेटर में 3, कितना आ गया, 3 और 1 4, 4/3 आ गया आंसर, ठीक है। ये अभी हमने मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया है। 4/3 अब यहाँ पे इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं 4/3, ठीक है। नाउ एडिशन का साइन, ठीक है। देन ये कैसे करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 सा 9, 9 में 2 ऐड किए, कितना आ गया 11, तो ऊपर आ गया 11 और नीचे डिनोमिनेटर में 3। अब तो सेम वैसे ही सम बन गया जैसे हम पहले कर रहे थे। ये तो डिनोमिनेटर भी सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम हो तो क्या करते हैं, उसको 1 टाइम लिख लेते हैं, ठीक है। और ऊपर अगर जो ऐड है तो ऐड कर लो दोनों को, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। इनको ऐड करके हमारे पास आ गया 15/3। ये 3 के टेबल में 15 कहाँ पे कटिंग होती है, 5 पे आता है ना, तो 5 आ गया आंसर, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर कटिंग हो रही हो आंसर में तो करनी है, यानी कि अगर सेम टेबल में आ रही हो, ठीक है, 3 के टेबल में 15 जैसे था तो कटिंग करके वो आंसर लिख दोगे। क्लियर। नाउ एल पार्ट देखो, यहाँ भी इसको मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे। कैसे करेंगे, 3 4 ज़ा 12, 12 में 2 ऐड किए 14 आ गया, 14/3, ठीक है। नेक्स्ट 3 4 ज़ा 12, इनको मल्टीप्लाई और ऊपर वाले को ऐड, 12 में 3 ऐड किए और 1 ऐड किए, कितना आ गया 13 और नीचे 4, ठीक है। नाउ ये अब पहले जैसे ही सम बन गया ना, जैसे हम ऊपर सम कर रहे थे अभी। तो ये डिनोमिनेटर हमने देखने हैं, ये प्राइम नंबर है लेकिन ये दोनों सेम टेबल में नहीं जाते, तो इनको आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। 3 4 ज़ा 12 आ गया, ठीक है। और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 को 14 से मल्टीप्लाई और 3 को 13 से, बीच में प्लस का साइन है, कितना आ गया यहाँ पे 56 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 39, दोनों को ऐड किया 56 और 39 को, कितना आ गया 95/12, तो 95/12 आ गया आंसर। क्लियर। कितने इजी सम है ना स्टूडेंट, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएंगे अच्छे से। नाउ स्टूडेंट हमने जो 4 सम छोड़े थे वो करेंगे, बाकी सभी हो चुके हैं, ठीक है, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। और ये वाले सम देखो, जब ऐसे हो कि दोनों में से एक प्राइम है लेकिन वो दोनों जो हैं सेम टेबल पे आते हैं, जहाँ दोनों प्राइम नंबर नहीं है, कोई भी एक प्राइम नंबर नहीं है, देन हमने ये सम जो हैं वो कैसे करने हैं। तो स्टूडेंट ये वाले सम हम एलसीएम लेके करेंगे। एलसीएम आप लोगों ने सीखा है ना 4th से 5th क्लास में, तो एक बार दोबारा से सीखते हैं, देखो कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे, डिवीज़न मेथड से करते थे ना 5th में एलसीएम, तो वैसे ही 2 के टेबल में 10 आता है ना, ठीक है, 2 के टेबल में 10 कहाँ पे आता है, 5 पे, ठीक है, वो लिख लोगे। नेक्स्ट 15 तो 2 के टेबल में आता ही नहीं है, तो उसको एज इट इज़ उतार लोगे ऐसे ही, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ये जो हैं ये कौन से टेबल में आते हैं, 5 और 15, ये 3 के टेबल में 15 आता है ना, तो 3 का टेबल पहले, ठीक है, 5, देन 3 के टेबल में 5 नहीं आता तो ये ऐसे ही उतार लोगे, ठीक है। देन 15 जो है 3 के टेबल में कहाँ पे आता है, 5 पे, ऐसे, ठीक है। नाउ दोनों जो हैं ये 5 आ गए, तो 5 के टेबल में 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। लास्ट में ख़त्म हो गया, कंप्लीट हो गया एलसीएम, क्योंकि 1 1 आ गया तो वहीं पे छोड़ देना है। ये एलसीएम जो है वो इन सभी को क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई, वो आ जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम कितना आया, 2 × 3 × 5, तो ये 2 5 ज़ा 10 और 3 ज़ा 30, तो 30 आ गया आप लोगों के पास एलसीएम, ठीक है। नाउ कैसे करना है, नेक्स्ट देखो, ये जो 3/10 है, ठीक है, फर्स्ट फ्रैक्शन इनटू एलसीएम, फर्स्ट फ्रैक्शन है 3/10 इनटू एलसीएम, ठीक है। अब ये 10 के टेबल में 30 कहाँ आता है, 3 पे, ठीक है।
3 3 ज़ा 9, तो फर्स्ट आंसर आ गया हमारा 9। यहाँ पे नीचे एलसीएम लिख लोगे 30 और इसको सॉल्व करके हमारे पास 9 आया ना, तो यहाँ पे 9 लिख लोगे पहले, देन प्लस का साइन। नेक्स्ट फ्रैक्शन 7/15 इंटू एलसीएम, एलसीएम कितना 30। नाउ 15 के टेबल में 30 कहाँ पे आता है 2 पे, ठीक है, और 7 2 ज़ा 14, क्लियर। यहाँ पे लिख लोगे 14। अब 9 और 14 को ऐड कर दोगे, ऐड करके आपके पास आ गया 23 और डिनोमिनेटर में 30, तो 23/30 आ गया आपके पास आंसर। ये स्टूडेंट यहाँ पे लाइन लगा लो, ये रफ में करना है सामने अपने काम, आंसर आपका ये होगा, क्लियर। कैसे करना है दोबारा से देखो, इन दोनों का एलसीएम निकाल लोगे, जितना एलसीएम आया, ठीक है, फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ उसको मल्टीप्लाई, देन सेकंड फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई, कटिंग करके जो आंसर आए वहाँ लिख लेने हैं, और उन दोनों को अगर ऐड का साइन है तो ऐड कर लोगे, सब्ट्रैक्ट का साइन होता तो सब्ट्रैक्ट कर लेते, ठीक है। नाउ स्टूडेंट एच सम में देखो 6 और 3 का एलसीएम, ठीक है, 6 और 3 का एलसीएम कैसे, 2 के टेबल में ये 6 आता है 3 पे, ठीक है, 3 नहीं आता तो वो ऐसे ही लिख लोगे। नेक्स्ट 3 के टेबल में 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो एलसीएम आपका आया 2 3 ज़ा 6, यही आया ना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट फ्रैक्शन इनटू एलसीएम, तो फर्स्ट फ्रैक्शन है 5/6 इंटू एलसीएम, ठीक है। अब इन दोनों को देखना है कौन से टेबल में कटिंग होती है, ये तो सेम ही चला गया 1 के टेबल में, ठीक है, 5 1 ज़ा 5, तो फर्स्ट आंसर है हमारा 5, तो 5 लिख लोगे, माइनस का साइन, सेकंड फ्रैक्शन इनटू एलसीएम। अब 3 के टेबल में 6 कहाँ पे कटिंग हो रही है, 2 पे आता है 6 3 के टेबल में, ठीक है, तो नेक्स्ट 2 1 ज़ा 2, तो दूसरा आंसर आया हमारा 2, तो यहाँ पे आप लिख लोगे 2, तो नीचे डिनोमिनेटर में जो एलसीएम था वही, ठीक है। अब 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए, कितना आ गया 3 और नीचे 6, अब 3 और 6 आया आंसर, लेकिन ध्यान रखो कि अगर कटिंग हो रही है तो करनी है, जैसे 3 के टेबल में 6 आता है कहाँ पे 2 पे, तो कटिंग कर दोगे, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, तो आंसर आया 1/2, क्लियर। ये भी इजी है ना एलसीएम वाले सम स्टूडेंट, सबसे पहले जो भी डिनोमिनेटर में है उनका एलसीएम फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। जो भी एलसीएम आया फर्स्ट फ्रैक्शन से उसको मल्टीप्लाई, देन कटिंग करके आंसर, ठीक है, फिर सेकंड फ्रैक्शन के साथ एलसीएम को मल्टीप्लाई, देन कटिंग करके आंसर। अब ये वाले आंसर हमने यहाँ पे लिख देने हैं, बीच में माइनस का साइन है तो उनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, अगर कटिंग हो रही है तो करनी है, ठीक है। ये साइड पे ऐसे लाइन लगा लोगे, क्लियर। नाउ नेक्स्ट आई सम स्टूडेंट, यहाँ पे 2/3 + 3/4 + 1/2, तो 3 फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं, देखो तीनों का एलसीएम लोगे अब, ठीक है, ये 3 4 और 2, सबसे पहले 2 के टेबल में, ठीक है, 2 के टेबल में 3 आता नहीं, उसको ऐसे ही उतारोगे, नेक्स्ट 4 कहाँ पे आता है 2 पे, 2 2 ज़ा 4, देन 2 1 पे, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, नेक्स्ट अगेन 2 पे, क्योंकि 2 है अभी वहाँ पे, 3 वैसे ही उतारेंगे, 2 1 ज़ा 2 और 1 भी नहीं आता तो 1 भी ऐसे ही, नेक्स्ट 3 के टेबल में 3 1 ज़ा 3 और ये 1 ऐसे ही, ठीक है। अब इनका एलसीएम लोगे, इन तीनों को क्या कर दोगे, एलसीएम इक्वल टू 2 × 2 × 3, तो तीनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास एलसीएम आया 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो 12 आ गया स्टूडेंट आपका यहाँ पे एलसीएम, तो एलसीएम आप कहाँ लिखते हो, ऐसे डिनोमिनेटर में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट फ्रैक्शन इनटू एलसीएम, देन सेकंड फ्रैक्शन इनटू एलसीएम, देन थर्ड फ्रैक्शन इनटू एलसीएम, ठीक है। ये रफ में ऐसे कर लोगे आप। 2/3 फर्स्ट फ्रैक्शन है तो एलसीएम के साथ ये कितना आ गया, 3 के टेबल में 12 आता है 4 पे, ठीक है, 4 2 ज़ा कितना हो गया, मल्टीप्लाई करके 8, तो फर्स्ट आपका 8 आंसर आ गया, यहाँ लिख लोगे, ठीक है। देन सेकंड 3/4 इंटू 12,
ठीक है, सेकंड फ्रैक्शन इनटू एलसीएम। तो ये 4 के टेबल में 12 कटिंग होती है 3 पे, ठीक है, तो 3 3 ज़ा 9, सेकेंड आंसर आ गया आपका 9, ठीक है। नेक्स्ट प्लस का साइन, देन 1/2, 1/2 को भी इंटू 12, 1/2 इंटू 12, तो 2 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है 6 पे, देन 6 1 ज़ा 6, तो नेक्स्ट आंसर आया हमारा 6, ठीक है। तो यहाँ पे 6, अब तीनों को क्या कर लोगे ऐड, ठीक है, तीनों को ऐड कर लोगे, ऐड करके आपके पास आंसर आया 23/12, ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर स्टूडेंट, जैसे हमने सेकेंड दो नंबर जो फ्रैक्शन किया उनको सब्ट्रैक्ट ऐड किया ना, वैसे ही 3 को करेंगे, सेम एलसीएम वैसे ही लेंगे, ठीक है, जितना एलसीएम आया उसको पहले फर्स्ट फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई, देन कटिंग करके आंसर, फिर सेकंड फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई 12 को, कटिंग करके आंसर, देन थर्ड फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई और कटिंग करके आंसर, ठीक है। ये तीनों के आंसर जो हैं यहाँ पे हमने ऐड कर लेने हैं, ऐड का साइन है बीच में, तो इतना आ गया 23/12। क्लियर। नाउ स्टूडेंट, ये जो लास्ट सम रह गया हमारा बहुत इजी है, यहाँ पे आप सीधे ही एलसीएम जो है फाइंड आउट कर लोगे। कैसे, देखो ये 2 3 और 6, तीनों में बड़ा कौन है 6, 6 जो है 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है ना, और 6 के टेबल में भी आता है, 6 1 ज़ा 6, तो यही इसका एलसीएम होगा, एलसीएम होगा 6। तो ये याद रखना है, जब भी हम ऐसे एलसीएम ले रहे हों, अगर सबसे बड़ा नंबर है कोई और बाकी दोनों के टेबल में भी वो आता हो, ठीक है, देन वही नंबर हमारा एलसीएम होगा। तो नेक्स्ट वैसे ही ये 1/2, ये रफ में आप सामने कर लोगे, 1/2 फर्स्ट फ्रैक्शन इनटू एलसीएम, ठीक है, कटिंग करके कितना आया 2 के टेबल में 3 पे 6, ठीक है, तो 3 1 ज़ा 3, फर्स्ट आंसर आ गया 3, प्लस सेकेंड फ्रैक्शन 1/3 इंटू एलसीएम, कितना 3 के टेबल में 6 कहाँ पे कटिंग हो रही है 2 पे आता है, ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2, सेकेंड आंसर आ गया 2, देन प्लस का साइन, नेक्स्ट 1/6 इंटू एलसीएम, ये 6 जो है 6 के टेबल में 1 पे, ठीक है, 1 1 ज़ा 1, तो लास्ट आंसर आया 1। अब इन तीनों को क्या कर दोगे ऐड कर दोगे, प्लस का साइन है, ठीक है, तो ऐड करके कितना आ गया 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6/6, तो ये तो सेम टेबल पे आ रहे हैं, कटिंग हो रही है, 6 1 ज़ा 6, तो 1 आ गया हमारा आंसर। क्लियर, कितना इजी है ना सम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट की अच्छे से प्रैक्टिस करो, पेपर में ज़रूर इसमें से सम आपको आते हैं। नेक्स्ट ये 2 पार्ट भी हम करेंगे, वो भी एग्ज़ाम में आपको इनमें से ज़रूर पेपर में आता है, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड सम है, सरिता बॉट 2/5 मीटर ऑफ रिबन एंड ललिता 3/4 मीटर ऑफ रिबन, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ रिबन दे बॉट। अब स्टूडेंट टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो जब भी टोटल फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, इन दोनों को क्या कर देंगे ऐड। तो स्टूडेंट अगर हम ये पूरी स्टेटमेंट ना देख के ये 2 नंबर्स ही देखें, इनको ऐड करना हो, तो ये वैसा ही सम बन गया, ये फर्स्ट जैसे हमने किए है ना, वैसे ही है ना, दोनों में प्लस का साइन हो तो वैसे ही करना है, सिर्फ लाइन्स हमने 2 लिखनी है। तो देखो कितना इजी है, सरिता बॉट रिबन, सरिता ने कितना किया खरीदा था 2/5 मीटर, ललिता ने कितना खरीदा था, ललिता बॉट रिबन 3/4 मीटर, तो दोनों की टोटल लेंथ यानी कि टोटल लेंथ ऑफ रिबन लिख लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे 2/5 प्लस 3/4, तो दोनों को ऐड किया। तो स्टूडेंट ये वैसे ही सिंपल सम है, अगर ये सारा ना देखो तो ये दोनों डिनोमिनेटर जो हैं ये प्राइम नंबर है, सेम टेबल में नहीं आते दोनों, तो इन दोनों को क्या कर लोगे मल्टीप्लाई, 4 5 ज़ा 20, ठीक है, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 2 ज़ा 8 और 5 3 ज़ा 15, 8 और 15 ऐड करके आ गया 23 और डिनोमिनेटर में 20, तो ये आ गया 23/20 मीटर। क्लियर, कितना इजी सम है ना स्टूडेंट। अब प्रॉब्लम सम से डरने की ज़रूरत नहीं, इसकी प्रैक्टिस करो, ये आपको इजी लगेंगे।
नाउ जो इसका सेकंड सम है, नैना को इतना केक दिया गया है, नजमा को इतना, ठीक है, पीस ऑफ केक। देन फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ केक गिवन टू बोथ होता है, दोनों को कितना टोटल, टोटल मीन्स दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है, कि दोनों को कितना केक मिला है, तो ऐड कर लोगे तो सिंपल ऊपर जैसे ही सम बन जाएंगे, ठीक है। नाउ स्टूडेंट इसको लिखोगे कैसे, नैना वाज गिवन पीस ऑफ केक, मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, नजमा वाज गिवन ए पीस ऑफ केक, वो भी मिक्स फ्रैक्शन में। तो इसको चेंज करेंगे पहले इम्प्रॉपर में, कैसे देखो, ये 1/2 इसको कैसे चेंज करते हैं, 1 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, और 1 जो ऊपर है उसको ऐड, 2 + 1 कितना आ गया, 3/2, डिनोमिनेटर में वही रहता है जो है, ठीक है। तो ये आ गया फर्स्ट नेक्स्ट फ्रैक्शन को कन्वर्ट करके, ठीक है, इम्प्रॉपर में, क्लियर। अब सेकंड को करोगे, ये 1 को 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है, और ऊपर वाला 1 ऐड, 3 1 ज़ा 3 + 1 कितना आ गया 4, और नीचे डिनोमिनेटर में 3 ही रहेगा, 4/3 आ गया इसका आंसर मिक्स का, ठीक है, इम्प्रॉपर में। तो ये अब दोनों को ऐड कर दोगे, 3/2 और 4/3 जो आया, ठीक है, ऐड करके लिख दोगे, वो आ गया टोटल अमाउंट ऑफ केक गिवन। तो इसको ऐड करना तो इजी है, 3 2 ज़ा 6, ये प्राइम नंबर्स हैं दोनों, तो से आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 2 ज़ा 6, जैसे हमने ऊपर वाले सम सीखे हैं ना वही है। तो कितना आ गया, 3 2 ज़ा 6, नीचे ये क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ा 9 और 2 4 ज़ा 8, 9 और 8 ऐड करके कितना आ गया 17, और डिनोमिनेटर में 6, 17/6 आ गया हमारा आंसर, क्लियर। नाउ अच्छे से प्रैक्टिस करो बेटा, एग्ज़ाम में इसमें से ज़रूर आपको सम आएंगे। तो स्टूडेंट देखा कितने इजी वे से हमने ये टॉपिक सीखा है। ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।